YND न्यूज। आप देख रहे हैं YND नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। मीरा भयंदर भाजपा पार्टी में 2 दिन से घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भाजपा प्रदेश को एक लेटर जारी किया गया, जिसके तहत पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत महात्रे की जगह पार्टी के नए जिलाध्यक्ष रवि व्यास को बनाया गया। जैसे ही लेटर जारी हुआ, शहर में बीजेपी के 2 गुट की बात खुलकर सामने आ गई। शहर में एक तरफ खुशी का माहौल बना, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मेहता ने इस नियुक्ति पर अपना रोष व्यक्त किया। फिर एक बार अपनी ताकत दिखाते हुए विरोध छेड़ दिया, जिसका साथ बीजेपी के कई नगर सेवक, महापौर और उप महापौर सहित कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान के तहत विरोध जताया। हमने इस पूरे मामले में नए जिला अध्यक्ष रवि व्यास से बात की। उनका कहना था सभी मामले जल्द सुलझा लिए जाएंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। आइए देखते हैं क्या कहा रवि व्यास ने। तो आपको जिलाध्यक्ष पद के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जैसे आप जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए, पार्टी में घमासान मच गया, कुछ नगर सेवक प्रदेश में गए आपके लिए शिकायत लेकर कि भाई हमको भरोसे में नहीं लिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। छोटी मोटी कुछ सहयोगी नगर सेवकों की नाराज़गी होगी या फिर कुछ कन्फ्यूजन होगा, तो पार्टी ने वो कन्फ्यूजन दूर कर दिया है और हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे आने वाले समय में। सर, आने वाले चुनाव को देखते हुए आपके सामने चुनौतियाँ हैं। कांग्रेस है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी पार्टी है, तो किस तरह से देखते हैं आप और किस तरह से आप अपनी टीम बनाएंगे और किस तरह काम करेंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। अब जैसे कि पक्ष ने इतनी बड़ी जवाबदारी दी है, तो सबसे पहले संगठन को मजबूत करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो तरीका है, हमारी जो पार्टी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, तो संगठन को मजबूत करेंगे। बूथ लेवल पे हमारे कार्यकर्ताओं का गठन करेंगे, हमारी कमेटी का गठन करेंगे और आने वाले समय में निश्चित रूप से महानगर पालिका पे फिर से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। सर, शहर में ये चर्चा ए टीम बी टीम, ये ए और बी कभी प्लस होंगे, इसके बारे में जरा कुछ बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई ए टीम है ना कोई बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते काम करता है और हम सभी लोग एक है और हम सब मिलकर आने वाले समय में पार्टी को और मजबूत करेंगे और मीरा भयंदर शहर का विकास करेंगे। कुछ समय से काफ़ी नगर सेवक बीजेपी से नाराज दिखते थे, पार्टियों के कार्यक्रम में नहीं दिखते थे, तो आपके आ जाने से आपको लगता है कि वो फिर वापस आएंगे और संगठित होकर काम करेंगे? नहीं, कोई भी नगर सेवकों में तो नाराज़गी है ही नहीं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी लोगों का सहयोग मिलेगा। सभी लोग साथ मिलकर पार्टी का काम करेंगे। अगर रवि व्यास जी की नियुक्ति रद्द की जाती है तो फिर आपका स्टैंड क्या होगा? बिल्कुल, पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। जो पार्टी का आदेश होगा वो स्वीकार है। आपको लगता है कि गीता जी ने जैसे अपनी नगर सेवक का पद अभी तक नहीं छोड़ा है, तो उनके चांसेस है बीजेपी में फिर से आने के, आपके आ जाने से या ऐसा कुछ? अब वो तो पार्टी का प्रदेश के जो नेता है, उनका ये सारे डिसीजन जो उनका होता है, निर्णय उस तरह पे लिए जाते हैं, तो इसके ऊपर में मेरा कमेंट करना वो तो उचित नहीं है। आपने देखा कि महापौर भी गई थी वहाँ पे, साथ में महापौर भी गए थे, तो क्या आप कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और सब चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे इस मामले को जो भी चल रहा है शहर में? नहीं, निश्चित रूप से महापौर मैडम से जिस दिन मेरी नियुक्ति हुई थी उसी दिन मैंने उनसे आशीर्वाद लिया था। उन्हें मुझे शुभकामनाएं दी थी। कल रात को भी हमारी बैठक हुई थी, तो हम सभी लोग संपर्क में और हमारी चर्चा होती रहती है। शहर में ये भी है चर्चा कि आपके लोग कुछ कह रहे हैं कि भाई हमारे वो जो जिलाध्यक्ष हैं उनको तक नहीं पता था कि आपकी नियुक्ति की गई है और देवेंद्र फडणवीस जी को नहीं पता, तो इसमें कितनी सच्चाई है जरा? नहीं, ये बात तो हो ही नहीं सकती है, संभव ही नहीं है। ये जो निर्णय होते हैं पार्टी के अंदर, वो महाराष्ट्र प्रदेश में जो हमारी प्रदेश की जो कोर कमेटी है, उस कोर कमेटी में ही संयुक्त रूप से निर्णय लिए जाते हैं। और देवेंद्र जी फडणवीस तो हमारे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता है, तो उनकी मर्ज़ी के बिना तो वैसे भी संभव नहीं है कोई भी चीज़ें, तो ऐसे कुछ बात नहीं। और रही बात जिला अध्यक्ष हेमंत महात्रे जी की, तो हेमंत महात्रे जी तो पिछले 2 दिनों से हमारे इस जिला कार्यालय में आ रहे हैं, जो भी मार्गदर्शन करना है वो कर रहे हैं। और हेमंत महात्रे जी को पार्टी ने प्रदेश में कार्यकारिणी सदस्य के रूप में उन्हें नया दायित्व दिया है, तो हेमंत महात्रे जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन पूरा हमें मिल रहा है। आने वाले चुनाव को देखते हुए आपको क्या लगता है, बीजेपी 60 से प्लस होगी, जितने सीटें आई थी उससे प्लस होगी या उससे नीचे जाने, मतलब किस तरह से आप काम करेंगे? बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में देश की सबसे बड़ी पार्टी है
और वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा नगर सेवक है। सारी कमिटियाँ, सारी समितियाँ, सारी कमिटीज़, सारे पद भारतीय जनता पार्टी के पास में हैं। और मीरा भाईंदर की जनता का भी जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही है। तो निश्चित रूप से आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में जितने नगर सेवक अभी है उससे संख्या ज़्यादा होगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। आपका संबंध अन्य पार्टियों में भी अच्छा रहा है, तो आपको लगता है कि आने वाले समय आपके रहने से मतलब अदर पार्टी के और भी नगर सेवक या पार्टी में शामिल हो सकते हैं कुछ ऐसे लोग शिवसेना राष्ट्रवादी से? जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाकर काम करना चाहेगा, ऐसे सभी अच्छे कार्यकर्ताओं का जिनका समाज में योगदान है, समाज में मान सम्मान है, उन सभी का हमारी पार्टी में स्वागत रहेगा। ये देखते हैं क्या कहा पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो संगठन के हिसाब से चलता है, लेकिन लोगों में ऐसी भावना थी कि एक ही व्यक्ति ये पूरी पार्टी चला रहा है करके। वास्तव में वैसा नहीं होता है। जो भी निर्णय होते हैं वो निर्णय सभी पदाधिकारी बैठकर निर्णय करते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता था कि ये पार्टी सिर्फ मेहता ही चला रहे करके। ऐसा कोई नहीं, संगठन बड़ा है, एक व्यक्ति के ऊपर कोई संगठन चलता नहीं। जो सभी अब दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक आप देखेंगे तो संगठित रहकर सब साथ में मिलकर हम लोग काम करते हैं। जो भी निर्णय लेते हैं सब साथ में। जैसे भी इनकी नियुक्ति हो गई तो इनकी नियुक्ति जो कोर कमेटी है महाराष्ट्र प्रदेश की, उन्होंने निर्णय लिया हुआ है। 2017 के जो चुनाव हुए थे उसमें जो टिकट का बंटवारा हुआ वो मेरिट के बेसिस के ऊपर ही हुआ था। उसका मैं खुद गवाह हूँ, क्योंकि एबी फॉर्म के ऊपर मेरा ही सिग्नेचर था। और संगठन मंत्री रविंद्र चौहान, देवेंद्र जी सब प्रभाग का सर्वे करने के बाद उसमें 2-3 जगह पे ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा सबको लगता रहेगा कि इसमें कुछ ऐसा, लेकिन जो भी यदि वैसा नहीं होता तो इतने 61 नगर सेवक चुन के नहीं आ सकते थे। तो वैसा नहीं है। जो भी निर्णय होते हैं भारतीय जनता पार्टी में वो संगठित होते हैं। सब पदाधिकारियों को साथ में लेकर ही निर्णय की प्रक्रिया में सबको इन्वॉल्व करते हैं, वैसे निर्णय होते हैं।